Today is 6th Feb Monday and this is your day 19 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। तो आज का आपका जो लाइव पर्पस है वो है सीव एनालिसिस आपको करना है। इसका क्वेश्चन 2 बार पहले पूछा जा चुका है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि ग्राफ नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। आपको जो भी डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज फाइन और साइज़ में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही रफली आपको कैलकुलेट करके CU CC अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है CU CC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप फाइनेस इंडेक्स भी निकालना सीख लो, फाइनेस मॉडल्स। तो सीव एनालिसिस में ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। ग्राफ खुद से बनाना है रफली। आपको ग्राफ बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको D30 D10 और D60 निकालना है, ठीक है, इंटरपोलेट करके वैल्यू को लीनियर मान के। लेमिनार फ्लो के आप क्वेश्चन करोगे। लेमिनार फ्लो के अंदर आप पाइप के अंदर अगर फ्लो होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी कितनी होती है, Vmax कितनी आती है, ये सब चीज़ें। और प्लेट के बीच में अगर जो फ्लो होता है ये, एक तो लेमिनार फ्लो में आप ये पढ़ोगे। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि मान लो आपके पास कोई प्लेट है, उसके ऊपर आपके पास कोई मटेरियल कोई फ्लूइड है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी दे दी जाती है, उसके ऊपर कोई प्लेट होती है, कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये इतनी वेलोसिटी से आगे चल सके, इस टाइप वाला फॉर्मूला। तो ये दोनों टाइप के आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले इस टाइप के न्यूमेरिकल और इजी होते हैं, कर भी लोगे आप आराम से। तो ये 2 नए टॉपिक आपको करने हैं, ऐड ऑन करने हैं। मैं नए टॉपिक ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी सही भी नहीं रहेगा कि आप एक दिन में 4-5 टॉपिक पढ़ो। अभी क्या करना है, जैसे आप सीव एनालिसिस और लेमिनार फ्लो आज आपने सीखा और आपने उसको कर लिया। कुछ दिन बाद जब आप इसको फिर से रिवीजन करोगे और फिर कुछ दिन बाद फिर रिवीजन करोगे तो ये नया टॉपिक जैसा रहेगा नहीं। तो कुछ कम टॉपिक करो लेकिन उसको इतनी बार रिवीजन कर लो कि वो नए जैसा रहे ना। एक दिन में 10 नए टॉपिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी नहीं सीख पाओगे। तो 2 नए टॉपिक करने हैं, बाकी आपको सब रिवीजन टॉपिक करने हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉलम डिज़ाइन बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, एक बार और कर लेना। कॉलम डिज़ाइन के अंदर रेक्टेंगुलर और आपके पास सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर हेलिक्स, जो आपके पास ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होती है उसका डिज़ाइन देख लेना अच्छे से। 5% इंक्रीज़ हो जाता है, प्लस उसकी पिच निकालना, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सर्कुलर के अंदर हम कैसे उसको निकालते हैं। तो ये आपको सीखना है। रेक्टेंगुलर आपको सीखना है, प्लस इसके अंदर WSM से भी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको सीखना है। याद रहे कि इंटरेक्शन कर्व नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, और अगर आप कर भी लोगे उसको और वो आ भी गया तो इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला है, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन करो मतलब सब बच्चे उस पेपर को, उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। तो आप अलग से कर लोगे तो अच्छी बात है, अगर जो आपकी तैयारी अच्छी है तो कर लेना एक्स्ट्रा चीज़ें। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने से पहले बेसिक चीज़ पे स्टिक रहना, पहले बेसिक चीज़ कर लेना। बेसिक चीज़ के अंदर क्या होगा, शॉर्ट कॉलम आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट कॉलम भी इसके अंदर 2 तरह के होते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि कंसंट्रिकली लोड लगा हुआ है और आपसे बोला कि ई को कंसिडर नहीं करना है, तो उस केस में आपके पास 0.45 FC के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.75 FI ASC करके आपके पास फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर जो आपसे बोला जाए कि ई मिनिमम को कंसिडर करना है और ई मिनिमम इज़ लेस देन 0.05 D, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला हम नया वाला यूज़ करेंगे 0.4 FC के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 FI ASC, इससे हम PU की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले से ही आपको करना है ई मिनिमम निकालने के बाद, ठीक है, L/D का रेशो देखने के बाद कि 12 से कम आ रहा है क्या। तो शॉर्ट कॉलम ही डिज़ाइन करेंगे आप इसके अंदर। अगर आपको बाई एक्सियली को करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसको करना। दूसरा डिफ्लेक्शन के जो SSC JEE में पूछे गए हैं सिर्फ उतना क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है कई बार डिफ्लेक्शन को समझने में ही। तो 1-2 क्वेश्चन जो आए हुए हैं पहले उनको देख लेना बस। पेमेंट डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन देख लेना। अलग अलग लेयर होती है इसकी, सब ग्रेड, सब बेस, ठीक है, ऊपर फिनिशिंग जो होती है, पेमेंट होता है, सरफेस होता है, सरफेस कोर्स, ठीक है। तो इसकी अलग अलग लेयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या इसके जो यूज़ होते हैं वो, जैसे सब बेस है, सब बेस हम जो बनाते हैं WBM, WMM, इन सब का डिफरेंस, तो इन सबको देख लेना एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसिस के न्यूमेरिकल सॉइल के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो उनको एक बार देख लेना। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना अलग से। टेंशन मेंबर के अंदर एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई प्लेट है, इसके ऊपर आपके पास ये सेक्शन लगा दिया गया है, ठीक है, T सेक्शन लगा दिया गया है। इसको अगर जो हम ऐसे क्रॉस सेक्शन से देखें तो क्रॉस सेक्शन से ये कुछ ऐसा दिखेगा इधर से, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पे वेल्ड कर दिया गया है, यहाँ पे वेल्ड कर दिया गया है। अब इस पर स्ट्रेस लग रही है इस तरह से, टेंशन लग रही है इस तरह से, तो सेंट्रोइड पे लगेगी। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ये कितनी लेंथ हम इसको यहाँ पे L1 और L2 निकलवा देगा कि कितनी लेंथ हम यहाँ पे दें ताकि ये टेंशन को आपको रेजिस्ट कर सके। ये एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, तो जो टेंशन लगा रहे हैं उसका आधा कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्लस वेल्ड हाइड्रोलिक्स के जितने क्वेश्चन अब तक एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों को ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। वेल हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी और एग्जाम में आया तो आपको किस तरह से फॉर्मूला भले ही आप याद कर लोगे, लेकिन किस तरह से आपको आगे बढ़ना है उसके अंदर, किस तरह से बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो जो भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, उसकी इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि आप उसको 4-5 मिनट से में ही सिमटा दो सारा क्वेश्चन को नए क्वेश्चन में, ताकि आप थोड़ा सा टाइम दे सको अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका आज का लाइव पर्पस रहेगा। कमेंट्स मैं ऑफ रखूँगा आज की वीडियो के। सो डेली ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आराम से सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए जिस दिन आप 40-50 क्वेश्चन कन्वेंशनल ना करो। तो डेली की डेली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस करने की। और हाँ, आप सभी लोगों ने फुल टेस्ट दिया होगा। जिस भी बच्चे ने फुल टेस्ट दिया है, अगेन वो अपनी सफलता के, अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच गया है। ठीक है, CPWD उसको मिलने ही वाला है। जितने आप फुल टेस्ट दोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको फील होगा कि आपने जो जितने भी फुल टेस्ट दिए हैं उनकी क्या वैल्यू है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।